हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा की बुनियादी अवधारणा, जो कि BLED थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये रहेगा हमारा क्लास 4। अगर आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली आप देख लीजिए। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ तरीके के क्वेश्चंस में, तो उसको हम देखने वाले हैं आगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं, चैनल जो सिद्धांत हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और टैगोर के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम को क्या बताया है, किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपका पैटर्न इसी तरीके से रहेगा जैसा कि लेक्चर्स चल रहे हैं, और ऐसे ही आपको एग्जामिनेशंस में अपने लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ 2 से 3 स्लाइड जहाँ पर डिस्कस करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनकी विद्यालय की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। ये यहाँ पर हम परिचय पढ़ रहे हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फैक्ट्स याद रख सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1890 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही वो क्या हो गया कि स्वदेश। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका क्या हो गया, यहाँ पर विवाह हो गया। नेक्स्ट और भी बात कर लेते हैं कि अब उन्होंने किन किन चीज़ों पर काम किया है। उनकी प्रमुख कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतामाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु शिशु, भोलानाथ, गणना, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख हैं। टैगोर बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वे एक महान कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। अब आप सोच सकते हैं कुछ और भी रह गया था। सारी ही क्वालिटीज़ इनमें आप देख सकते हैं। एक मल्टी टैलेंटेड ये पर्सनालिटी थी। उनमें की कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितने वो इंटेलेक्चुअली यहाँ पर डेवलप पर्सनालिटी थे। उनके बाद उन्होंने घर का दायित्व संभाल लिया। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। उनका मानना था कि विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण में ही पढ़ाई करनी चाहिए। वे गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे अकेले ऐसे कवि थे जिनकी लिखी हुई 2 रचनाएं भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बन गई, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर उनकी अधिकतर रचनाएं आम आदमी पर केंद्रित हैं। तो उनका यहाँ पर क्या मानना था कि उनको एनवायरनमेंट से प्यार था। तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा होगा कि एनवायरनमेंट में रह के कोई बच्चा या कोई भी आदमी है वो अच्छे से सीख सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इसको ही वो एजुकेशनल अपनी फ़िलॉसफी में आगे जाके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पर जोर किस बात पर दिया गया कि वातावरण में और एनवायरनमेंट के टच में रहकर जो बच्चा है वो बहुत जल्दी चीज़ों को क्या करता है, सीख लेता है। इसी पर आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं, ये गाइस यहाँ पर रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाओं में बहुत सरलता थी, अनूठापन एवं दिव्यता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में नई जान फूंकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की छोटी आयु में ही लिख दी थी। जब उनकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद होने लगा, तब संपूर्ण विश्व को उनकी प्रतिभा के बारे में पता चला। इस महान रचनाकार ने 2000 से भी अधिक गीत लिखे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज है, हम उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। जहाँ पर 8 वर्ष में उन्होंने अपनी जो कविता हैं वो लिख दी, और फिर जब इनका अनुवाद हुआ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश अपनी ग्लोबल लैंग्वेज है, तो जब वो लोगों में जानी चालू हुई तो ये फेमस हो गए और इनके बारे में लोगों को पता चलने लग गया। और ये फेमस हुए किस नाम से, गुरुदेव के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं उनके शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं जो वो बताते हैं अपने एजुकेशन फिलॉसफी के अंदर। यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या चाहते थे कि एजुकेशन एक बालक को किस तरीके से यहाँ पर मिलनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसकी पढ़ाई के अंदर। तो छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने फोकस किया है कि संगीत उसको सिखाना चाहिए, अभिनय, ड्रामा, एक्टिंग उसको सिखानी चाहिए, चित्रकला उसको सिखानी चाहिए। छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। वो अवेयर हो इस बारे में। क्यों अवेयर हो,
जिससे कि वो अपने इस कल्चरल हेरिटेज को आगे तक जनरेशन्स तक पहुंचा सकें। क्योंकि अगर ये आप अपने जनरेशन्स को नहीं सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर दफन हो जाएगी और एक टाइम के बाद कोई नहीं जान पाएगा। तो इसको आगे ऐसे ही बढ़ाया जाता है जनरेशन टू जनरेशन सिखाकर। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में, उनका मतलब ये है कि बेहतर भोजन होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य खराब कब होगा? जब आपको बेकार भोजन मिलेगा, या फिर और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन पहली कंडीशन यही, जब आपको प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आप कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ का अध्ययन आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भोजन को उन्होंने यहाँ पर मेजर कंपोनेंट माना है। छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्कों में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। एक बेहतर और प्योर एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट में एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि सिंपली आपको क्या है कि पुरानी चीज़ें, नेशन के बारे में आपको अपने पता होना चाहिए कि पहले क्या हो चुका है और अभी प्रेजेंट में क्या है, और उसको देखते हुए आपको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। क्योंकि हम ही वो सिटीजन्स हैं जो आप अपने नेशन को आगे लेकर जा सकते हैं और यहाँ पर बेहतर उसको बना सकते हैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और सजीव और गतिशील होने के लिए आपको व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आपको अपनी लाइफ स्किल्स के बारे में बताना चाहिए, कैसे आपको जीवन जीना है और उसके साथ आप कैसे रिलेट यहाँ पर कर सकते हैं। शिक्षा का माध्यम आपकी मातृभाषा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मातृभाषा ही एक बालक अपने घर से सबसे पहले सीख कर आता है और मदर टंग में ही अगर उसको शिक्षा दी जाए तो बहुत बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को समझ सकता है। इसलिए मातृभाषा पर हमेशा हर किसी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आपको आपकी ही भाषा में जब समझाया जाएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपके सामने कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान जो है वो किसी और भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा तो आप उसको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको महसूस होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियाँ एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। ओवरऑल डेवलपमेंट की उन्होंने बात करी है। यहाँ पर हर तरीके का डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य लेकर उन्होंने कहा है कि आप चलिए और बालक को ऐसा सिखाइए कि वो हर चीज़ को समझ सके, जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान कर सके, इतनी उसके इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट हो जाए। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देश प्राथमिक विद्यालय को पुनः जीवित किया जाना चाहिए और यथासंभव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। जो एक्चुअल कंडीशंस हमारी लाइफ में चल रही हैं, जो सोसाइटी में चल रही हैं, उसको देखते हुए, क्योंकि रहना हमें सोसाइटी में, हमें समाज में रहना है, किस तरीके की समस्याएं हमें आगे जीवन में फेस करनी पड़ेंगी या अभी करनी पड़ रही हैं, उनका समाधान हम किस तरीके से निकालें, कैसे बच्चा खुद को मेंटली स्ट्रांग करे उन सिचुएशंस को, जो आने वाली सिचुएशंस हैं उनसे लड़ने के लिए। इस तरीके की इस तरीके की जो शिक्षा है उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। इसको ही गाइस यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन, जो कि आपकी लाइफ से रिलेट करती है। एट दी एंड क्या करना है आपको? जीनी तो अपनी लाइफ ही है ना। जो आपके जीवन यहाँ पर चल रहा है उसमें जो समस्या, अगर आप उनका समाधान नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? बहुत वीक फील करेंगे। और अगर आपको ये चीज़ सिखा दी जाए पहले से ही कि किस तरीके से आपको सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कैसे आपको उनका समाधान करना है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड रहेंगे। शिक्षा का समुदाय के जीवन का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ये हम यहाँ पर सारी चीज़ें देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, कि उनके हिसाब से एजुकेशन क्या है। टैगोर ने शिक्षा का शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में लिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स इन लाइफ हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। सिंपली उन्होंने इसको अगर हम समझें तो उन्होंने ये बोला है कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जो हमारी लाइफ हम जी रहे हैं और आगे जीने वाले हैं, और जो पुराना हमने एक्सपीरियंस किया है उसका प्रॉब्लम सल्यूशन के साथ कैसे हम उसको आगे बढ़ाना है, कैसे हमें सारी चीज़ों को टैकल करना है। हम मेंटली पीसफुल रहेंगे अगर हम ये जो स्किल है
ये सीख सकें। और एजुकेशन उन्होंने इसी चीज़ को कहा है कि अगर हम शिक्षा इस तरीके से लेते हैं तो हम अपने आने वाले समय में डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और अपने लिए बेहतर एक डिसीजन ले पाएंगे। अगर हम बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो ना ही तो हम एक खुद में बेहतर पर्सनालिटी बन पाएंगे, ना ही एक बेहतर सिटीजन बन पाएंगे, तो हम खुद को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। इसलिए एजुकेशन इसी तरीके की होनी चाहिए जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमको सिखाए। संपूर्ण दृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है संसार की चार चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं, इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारे समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएं। इसी को टैगोर ने पूर्ण मनुष्यता कहा है। शिक्षा का कार्य है हमें इस स्थिति तक पहुंचाना। तो ये जो पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है एजुकेशन के बारे में कि उनका क्या थॉट्स हैं और किस तरीके से जो स्कूल्स में एजुकेशन है वो ऐसे ही चलानी चाहिए, इसी ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को अपने माइंड में रखते हुए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उनके अनुसार जो शिक्षा का यहाँ पर क्या अर्थ है, ये भी हम और अच्छे से देख लेते हैं। आपके एग्जामिनेशन में सारे जो पॉइंट्स हैं हेल्पफुल रहेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। वो क्या कहते हैं और एजुकेशन के बारे में, इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार जो शिक्षा है क्या है, विकास की एक प्रक्रिया। उससे क्या होता है कि मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। उनका मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन है वो बहुत वास्ट है और ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू हम निकलते हैं अगर हम एजुकेशन लेते हैं और एक बेहतर पर्सनालिटी बन के निकलते हैं। शिक्षा को व्यापक अर्थ के अंतर्गत टैगोर ने शिक्षा को प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखा है। वह आदेश है सह विद्या या विमुक्ति। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जिसके पास विद्या होती है उसी को मुक्ति मिलती है। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन एवं मरण से मुक्ति प्रदान करता है। टैगोर के अनुसार इस प्राचीन आदर्श को ही उन्होंने क्या कहा है, व्यापक रूप से कहा है। आगे यहाँ पर समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा से ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दास्तां से भी मनुष्य को मुक्ति क्या होती है, मिलती है। मुक्ति मिलने का मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि अगर हम मान लीजिए जो समाज है, समाज के बारे में अगर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, अगर हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारा इतना नहीं है कि हम समाज के बारे में नहीं समझ पा रहे, तो आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप हमेशा परेशान रहेंगे। उस परेशानी से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स सीख जाएंगे, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स जब आपके अंदर सब आ जाएंगे, डिसिप्लिन सीख जाएंगे आप, तब अपने आप जो एडजस्टमेंट है वो बिठा पाएंगे। और अगर आपने एडजस्टमेंट बिठा लिया तो आप उस परेशानी से क्या होगा, मुक्त हो गए। तो सिंपल उन्होंने यही चीज़ कहा है, जहाँ पर जन्म मरण सारी चीज़ों से मुक्ति आपको प्रदान हो जाती है आपको शिक्षा लेके। ऐसे विचार हैं किनके, रविंद्रनाथ टैगोर के, जो वो कहते हैं कि शिक्षा का क्या है, यही व्यापक अर्थ है। तो मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसे पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यह सच्ची शिक्षा है। तो आपको बड़ों से जो ज्ञान मिलता है वो यहाँ पर क्या है, सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वो उनकी प्योर एजुकेशन है, प्योर नॉलेज है जो उन्होंने ग्रहण करी है। स्वयं टैगोर ने लिखा है, सच्ची शिक्षा संग्रह के लिए लाभप्रिय ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उसके अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्ची आश्रय का निर्माण करने में है। तो उन्होंने बोला है कि आपको ट्रू एजुकेशन लेनी है जो आपको बड़े लोग सिखाते हैं, वो उनकी एजुकेशन बहुत प्योर होती है। तो हमें उसको ग्रहण करते हुए आगे अपनी जनरेशन्स तक पास ऑन करनी रहेगी, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी इसी तरीके की शिक्षा को लेकर अपना जीवन बेहतर बना सकें और खुद एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकें। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही समस्यात्मक चीज़ है। आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कोई व्यवसाय अपना नहीं खोल पाएंगे, आप हमेशा पैसों के लिए परेशान रहेंगे। जब पैसे नहीं है तो आपके पास खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है तो आपके पास लोग बाग नहीं है, कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं है आपका, मेंटली आप पागल हो जाएंगे, इमोशनली आप में कोई इम्बैलेंस हर तरीके का दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिनमें एजुकेशन नहीं है, अगर एक ही भी बंदा ऐसा आपकी सोसाइटी में आके रहने लग जाता है जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड है, लिटरेट है, तो सभी जो
आसपास के रहने वाले एजुकेटेड लोग हैं वो सब परेशान हो जाएंगे, वो सिर्फ एक बंदे की वजह से जो कि इलिटरेट है और अनएजुकेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है आज के टाइम पर। टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार हैं। बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा, कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब हमें बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में कोई पढ़ाता है तो हमें जो आता होता है हम वो भी भूल जाते हैं। बहुत प्रेशराइज हम फील करते हैं, लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत ना कह दें, कहीं कुछ हमारा मजाक ना उड़ जाए। हम स्टेप ही नहीं ले पाते, कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते, हमें वो प्रेरणा ही नहीं मिलती है, हम डर जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा स्वतंत्र रूप से बच्चे को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कमियों को जान सके और फिर उस पर सुधार कर सके। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उसकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके पोटेंशियल्स को हमें जानना चाहिए कि वो कहाँ तक स्टैंड करता है, क्या क्या वो कर सकता है, उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं जो वो बाहर निकाल के दिखा सकता है। बालक की शिक्षा नागरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर ये स्टेटमेंट पता नहीं, लेकिन आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्योर एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, साफ़ सफाई के एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक के समस्त शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण विकास होना चाहिए। तो हमारी हर क्वालिटीज़ का हमारे अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। एट दी एंड हमें एक बेहतर पर्सनैलिटी बन के निकलना है। बालक को प्रकृति वातावरण में स्वतंत्र पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो हम खुद से जब सीखेंगे, खुद से प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब हम अपनी गलतियों को करेंगे बार बार, तब उनको सुधार हम कर पाएंगे और इस तरीके से हम परफेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। तो उनका यही यहाँ पर कहना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और टॉपिक बात कर लेते हैं, ताकि उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में कहा है कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण ज्ञान विकास करना है। इस उद्देश्य ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को क्या किया, शामिल किया। जैसे कि विषय आपका क्या होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य, इतिहास, जिससे कि आप पहले की नॉलेज ले सकें कि पहले क्या चल रहा है और आगे आपको क्या करना है। क्रियाओं में जैसे नाटक हो गया, भ्रमण हो गया, बागवानी हो गया, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग, मेलिंग रचना एक्सेट्रा क्यों होना चाहिए, जिससे आप अपना व्यवसाय विकसित कर सकें। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं क्या होनी चाहिए, खेलकूद होनी चाहिए, आपका समाज सेवा, छात्र स्वशासन इत्यादि, जहाँ पर क्या होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने यहाँ पर शामिल किया है। ये यहाँ पर आपकी स्लाइड हो गई है डबल। तो ये उनके थे करिकुलम, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें आपकी पाठ्यक्रम में इंक्लूड करे जाने चाहिए, ये सब्जेक्ट, जिससे ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे में हो सके। तो ये था गाइज लेक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पर और भी चीज़ें करने वाले हैं टैगोर के बारे में, जो उनका सेकेंड लेक्चर रहेगा। दोनों को मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा लेक्चर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, वीडियो किस पर चाहिए, वो भी आप नीचे मेंशन करके बताएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। मतलब नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।